तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमआईएम पार्टी को लेकर के, क्योंकि अभी लगभग 4 जो ऐसे राज्य है, स्टेट है, जहां पर हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 स्टेट का चुनाव का घोषणा हो चुका है, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का घोषणा हो चुका है और दूसरा जो हरियाणा विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है, जिसमें से 2 अभी बाकी है, महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर। तो 2 ऐसे स्टेट है 4 में से जहां पर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ सकती है, और लड़ नहीं सकती बल्कि एक अच्छे कैंडिडेट यहां पर दे सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर भी दे सकती है और झारखंड के अंदर। तो इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करने वाला हूं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं झारखंड के अंदर, क्योंकि झारखंड के अंदर पार्टी काफी मजबूत हो चुकी है और पार्टी में काफी लोग जुड़ चुके हैं और पार्टी का जो एक बोल सकते हैं कि विस्तार हो चुका है। इस बार पार्टी के तरफ से अच्छे खासे कैंडिडेट दिए जा सकते हैं, इस तरीके के संकेत निकल कर आ रही है। जिस तरीके से पार्टी के ऑफिस में हलचल है, पार्टी के लोगों का वहां आना जाना है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा मतलब तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, अभी 2 स्टेट की घोषणा बाकी है चुनाव का, जैसे कि महाराष्ट्र और झारखंड का बाकी है और 2 स्टेट का हो चुका है। मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो एक बार 4 स्टेट के चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन वो छाती पीट पीट कर कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन ऐलान नहीं कर सकते, चुनाव नहीं करा सकते। वो खैर अलग बात है, इस किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैं इस वीडियो में झारखंड के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड में इस बार एमआईएम पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, पिछली बार भी काम की थी, लेकिन इस बार उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले भी कह दिया था और संकेत दे दिए थे कि मैं झारखंड के अंदर हमारी पार्टी इस बार चुनाव 2024 के एंड में जब होने वाली है, उसमें हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहां के जो भी लोकल नेता है उनके तरफ से जोर शोर से तैयारी चल रही है। पार्टी के अंदर लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है और पार्टी अपनी जमीन को ढूंढ रही है कि किस किस हम विधानसभा से कैंडिडेट दे सकते हैं और किस किस विधानसभा में हमारी पकड़ जो है वो मजबूत है। हजारीबाग से चुनाव लड़ा सकती है पार्टी और अलग अलग जगह से, जहां से उनको लगता है कि आदिवासी, जनजाति, दलित, जहां पर आबादी ज्यादा हो, मुस्लिम, ये सब को मिला करके, क्योंकि झारखंड के अंदर अभी हेमंत सोरेन की सरकार है और अभी जब वो जेल गए थे फिर उसके बाद से वो फिर वापस मुख्यमंत्री बने, और अभी की स्थिति ये है कि अभी इंडिया अलायंस वहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है लोकसभा के रिजल्ट के हिसाब से। लेकिन अभी एमआईएम पार्टी का गठबंधन यहाँ पर किसी पार्टी से हुआ नहीं है और उम्मीद बहुत कम है कि किसी पार्टी से, जेएमएम से या किसी अन्य दल से गठबंधन हो। लेकिन ये अकेले भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पार्टी है। अगर किसी के साथ इनका गठबंधन हुआ तो भी ये चुनाव लड़ सकती है पार्टी, अगर नहीं हुआ फिर भी ये चुनाव लड़ सकती है। चुनाव तो लड़ना इनको है ही। तो संकेत ये निकल कर आ रही है कि जैसे कि अलग अलग स्टेट में पार्टी मजबूत है, उसी हिसाब से झारखंड के अंदर भी पार्टी एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है वो अपना परचम यहाँ पर लहरा सकती है। पार्टी के तरफ से कैंडिडेट दिया जा सकता है और 1-2 कैंडिडेट इस बार नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अच्छे खासे यहाँ पर कैंडिडेट दिए जाएंगे, और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो कैंडिडेट अगर 10-12 अगर दे देती है पार्टी की तरफ से 10-12 कैंडिडेट दिया जा सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टी तो चुनाव लड़ेगी और बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम गठबंधन करने को तैयार है, हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर आप गठबंधन करें तो ठीक है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा और आपका मिशन एक ही है, भाजपा को हटाना, भाजपा को हराना, चाहे वो केंद्र के अंदर हो या वो राज्य के अंदर हो। लेकिन अलग अलग पार्टी का कहना है कि हम इनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं, इनके लिए
ये है इनके पार्टी के लोगों का, ऐसा कहना है वैसा कहना है। लेकिन ये सब कहीं सुनी बातें हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो पहले धुर विरोधी हुआ करते थे लेकिन आजकल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बंगाल में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, इंडिया अलायंस की तरफ से, अलग अलग स्टेट में देख लीजिए। तो ये सिर्फ कहने के लिए पहले कहा करते थे लेकिन अब ऐसी स्थिति और परिस्थिति बन जाती है कि लोगों को साथ आना पड़ता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर हमसे गठबंधन के लिए कोई तैयार है तो फिर अच्छी बात है, वरना हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार अच्छे खासे सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। फिर बाद में ये न कहे कि हम हार गए, हमारी सीटें कम हो गई, हम इनकी वजह से हार गए, हम इनकी वजह से सरकार में नहीं आ पाए, क्योंकि बाद में कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप पहले ही सोच समझकर सीट शेयरिंग कर लेते, बंटवारा कर लेते और आप अपने अपने फार्मूले के हिसाब से काम करते, गठबंधन कर लेते, तो फिर आप अच्छे पद पर जा सकते थे, आप फिर से वापस आ सकते हैं और आपका जो बिखराव जो वोटों का होगा वो कहीं बिखराव नहीं देखने को मिलेगा। जो वोटों का जो बिखराव होगा वो सब एक जगह हो जाएंगे और हो सकता है कि आप फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तो ये है अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड के अंदर से कि झारखंड के जो भी पार्टी के लोग हैं, MIM पार्टी झारखंड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पार्टी चुनाव 2024 विधानसभा का लड़ेगी और जहां जहां अभी, क्योंकि अभी चुनाव का जो ऐलान जो है वो तारीखों का नहीं हुआ है, फिलहाल अभी समय बचा हुआ है, और जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाता है उसके बाद से जमीन पर कि किस विधानसभा से हम कैंडिडेट दे सकते हैं, यह अभी फिलहाल तैयारी चल रही है। इसको देखा जा रहा है कि किस किस विधानसभा से पार्टी अगर कैंडिडेट दे तो हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि दलित जहाँ पर आबादी होगी, आदिवासी, जनजाति, तो वहाँ पर इनको सीट दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सीट जो है झारखंड के अंदर यही आबादी है। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब झारखंड के अंदर दहाड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संविधान को लेकर जो बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर जो बात करते हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और काफी लोग पसंद भी करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, क्योंकि ये बात किसी एक समुदाय के लिए नहीं करते, हर समुदाय के लोगों के लिए बात करते हुए नजर आते हैं, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी। तो ये देखने वाली बात होगी, लोगों को इंतजार रहेगा कि झारखंड के अंदर जब तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद से AIMIM पार्टी का क्या रुख होता है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, या किसी के साथ ये गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आगे जो भी होगी डिटेल्स में बात फिर मैं आपसे करूंगा और फिर आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश भी करूंगा कि किन किन सीटों से चुनाव लड़ने वाली है पार्टी के लोग, कैंडिडेट दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से और किसको दिया जा रहा है। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।